बिलासपुर आईजी BN मीणा अपने मातहत दरोगा का कत्ल हो जाने को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। यही कारण है कि आईजी देर रात बांगो थाना पहुंचे और एसपी समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। कोरबा जिले के करमंदी गांव में होली के दिन पिता द्वारा थप्पड़ मार देने से नाराज बेटे पवन सिंह गोड़ ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। पिता का गला दबाकर मार डालने के बाद आरोपी पवन सिंह फरार हो गया था। आरोपी के बड़े भाई ने अपने पिता चमार सिंह गोड़ को मेडिकल कॉलेज कोरबा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस आरोपी की तलाश में थी। सूचना मिलने पर जब घर में दबिश दी गई तब एक चारपाई के नीचे छिपे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दर्री थाना क्षेत्र में बीती रात हुए सड़क हादसे में एक 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। रात करीब 12:30 बजे उनकी दोपहिया वाहन सामने से आ रही एक दूसरी बाइक से जा भिड़ी। हादसे में बुरी तरह से घायल युवक को सीएसबी के अस्पताल में प्राथमिकी उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मर्ग कायम कर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत 15 मार्च को भाजपा प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करने जा रही है। राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करते हुए भाजपाई विधानसभा का घेराव करेंगे। विरोध प्रदर्शन के संबंध में विस्तार से जानकारी देने के लिए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस वार्ता ली और पत्रकारों से कहा कि इस आंदोलन में पीएम आवास योजना के हितग्राही भी हिस्सा लेंगे। राजधानी रायपुर के आरंग में मोर आवास मोर अधिकार मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल व रायपुर सांसद सुनील सोनी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के कार्यालय का घेराव के लिए रैली निकाली। रैली से पहले बीजेपी के नेताओं ने स्थानीय पुराने मंडी परिसर में सभा का आयोजन किया, जिसमें आरंग विधानसभा के पीएम आवास से वंचित हितग्राहियों और कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार की विफलताओं के बारे में बताया। इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। साथ ही उन्होंने राज्य में 2023 में भाजपा की फिर से सरकार बनने पर सभी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की बात भी कही। जांजगीर जिले की बलौदा पुलिस ने दहेज के उन दानवों को गिरफ्तार कर लिया है जिनकी प्रताड़ना से परेशान होकर एक 21 वर्षीय नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने मृतका के पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। रोजगार पाने की तलाश में युवक यत्र तत्र भटकते भटकते ऐसे लोगों के हाथ में भी आ जाते हैं जो उनका इस्तेमाल अवैध कार्य के लिए करते हैं। ऐसे ही एक व्यापारी के चंगुल में फंस गया कोरबा का युवक। ज्वेलर्स के झांसे में आकर नकदी 1.5 करोड़ रुपए दिल्ली से कोलकाता ले जाते समय कोरबा का युवा यूपी GRP के हत्थे चढ़ गया। सीएसबी चौकी क्षेत्र से एक 75 साल की वृद्धा लापता हो गई। एक सप्ताह बीतने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका है। वृद्धा का नाम रामबाई है, जिसकी सलामती को लेकर उसके परिजन काफी परेशान हैं। वृद्धा की पुत्री इंदिरा स्टेडियम बाईपास मार्ग पर कांटा घर के सामने चाय की टपरी चलाती है। वही वह अपनी मां के साथ भी रहती है। इस संबंध में पुलिस से भी शिकायत की गई है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने की मंशा से जांजगीर जिले के कई गांवों में स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाया और हितग्राहियों के कार्ड बनवाए। अभी भी बड़ी संख्या में लोगों ने योजना का लाभ लेने के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाए हैं। ये वजह है कि प्रशासन के निर्देश पर जगह जगह शिविर लगाकर लोगों के कार्ड बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालकर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। इस कड़ी में सक्ती जिले के ग्राम सलिनी में कांग्रेस नेताओं ने ग्राम मलिनी हाथ तक हाथ से जोड़ो यात्रा निकाली। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा लोगों को भड़काने में लगी हुई है। आरक्षण बिल लाकर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन भाजपा उसमें रोड़ा अटका रही है। हिंदू धर्म में पिता की चिता को आग देने का अधिकार पुत्रों को ही दिया गया है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि यह संस्कार पुत्रियों को निभाना पड़ता है। सक्ती जिले के ग्राम बघौद में ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां पिता के निधन के बाद सामाजिक परंपरा को तोड़ते हुए उनकी 5 पुत्रियों ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। इस दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के सदस्य GP चौरसिया ने कोटा इलाके के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने रतनपुर, मंजवानी, खैरा, चपोरा, बेलगहना, बानाबेल केंद्र के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जहां कई परीक्षा केंद्रों में स्थानीय व्याख्याताओं की ड्यूटी लगाई गई थी, जिस पर मंडल सदस्य द्वारा नाराजगी व्यक्त किया गया। साथ ही परीक्षा केंद्रों में प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के निर्देश भी दिए गए।
एक भारत श्रेष्ठ भारत कल्चर एक्सचेंज अभियान के तहत गुजरात से आई पुलिस टीम जांजगीर जिले के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों का भ्रमण कर प्रदेश की संस्कृति से अवगत हुई। पुलिस की 15 सदस्यीय टीम ने शिवरी नारायण मंदिर, खरौद मंदिर के दर्शन कर महानदी में नौकायान का आनंद लिया। इसके बाद उन्होंने कोटमी सुनार स्थित क्रोकोडाइल पार्क का भी भ्रमण कर लुत्फ उठाया। भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर उनके द्वारा इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में हिंदू स्वाभिमान जागरण मंच द्वारा पदयात्रा कर हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। जशपुर से निकली संतों की पदयात्रा जब नवागढ़ पहुंची तब सभी का जोरदार स्वागत किया गया। संतों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए।